चंदनपुर गांव में एक शिकारी भोलू अपनी पत्नी गोपी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। भोलू दिन रात जंगलों में जाकर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन सुबह सुबह भोलू शिकार करने के लिए अपनी बंदूक लेकर जंगल में निकल पड़ा। उसने सोचा कि आज कोई अच्छा शिकार हाथ लग जाए, लेकिन पूरा दिन बीत गया और उसे एक भी शिकार नहीं मिला। सूरज ढलने लगा और तभी अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। भोलू एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और मायूस होकर बोला, हे भगवान, आज सारा दिन जंगल में भटका लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। अब मेरी पत्नी और बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। उधर गोपी दरवाजे पर खड़ी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। वह चिंता में बोली, पता नहीं कहाँ रह गए भोलू, अभी तक लौटे नहीं। जंगल में खतरनाक जानवर भी होंगे, मुझे उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। अपने बच्चों को गर्म कपड़ों में लपेटकर गोपी अकेली ही टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। बारिश तेज हो चुकी थी। भोलू अब भी पेड़ के नीचे खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, अजी, धानिया के पापा, कहाँ हैं आप? भोलू चौकन्ना हो गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि गोपी इतनी दूर जंगल में आ जाएगी। उधर गोपी जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी तेज हवा से एक सूखी टहनी टूटकर उसके सिर पर गिर गई। आह, बचाओ! वह जोर से चीखी और दर्द के मारे बेहोश हो गई। उसके पास उसके रोते हुए बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। इसी समय जंगल में चरने वाली एक गाय जो पास ही थी, गोपी की चीख सुनकर दौड़ी और उसके पास आकर खड़ी हो गई। वह उसे बारिश से बचाने के लिए उसके सामने खड़ी रही। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। भोलू बिना शिकार के दुखी मन से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि उसकी पत्नी गोपी जमीन पर बेहोश पड़ी है। वह भागा भागा उसके पास आया और जोर से चिल्लाया, गोपी, हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? उसकी नजर पास खड़ी गाय पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक लकड़ी उठाई और गाय को मारने लगा। तूने ही मेरी पत्नी को मारा है। बेचारी गाय कुछ नहीं कर सकी, बस शांत खड़ी रही और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, जैसे भगवान से कह रही हो, क्या यही इनाम है मदद करने का? तभी गोपी की आंखें खुली। उसने देखा कि भोलू गाय को मार रहा है। रुको धानिया के पापा, ये गाय नहीं, ये तो मेरी रक्षक है। भोलू चौंका, क्या रक्षक? हाँ, जब मैं तुम्हें खोजने जंगल आ रही थी तभी एक पेड़ की टहनी मुझ पर गिर गई और मैं बेहोश हो गई। ये गाय मेरे पास खड़ी रही और मुझे बारिश से बचाती रही। अगर ये नहीं होती तो शायद मैं अब तक। भोलू का हाथ रुक गया। वह जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। माता, मुझे क्षमा करें, मैं तो आपको दोषी समझ बैठा। आपने मेरी पत्नी की जान बचाई और मैं आपको मार रहा था। गाय ने जैसे सब समझ लिया, वह प्यार से अपना सिर हिलाने लगी। गोपी ने कहा, क्यों ना हम इस गाय को अपने साथ घर ले चलें? ये यहाँ जंगल में कैसे भटकेगी अकेली? भोलू और गोपी ने गाय को सहारा दिया और घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में सुबह होने लगी थी। तभी उन्हें गांव के रामू काका मिले। अरे भोलू, रात भर कहाँ थे और ये गाय किसकी है? भोलू मुस्कुराया और बोला, रामू काका, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इस गाय ने मेरी पत्नी की जान बचाई है। रामू काका बोले, भोलू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है शिकार छोड़ दे, कोई मेहनत मजदूरी कर ले, लेकिन जान जोखिम में मत डाल। देख, भगवान ने आज तुझे रास्ता दिखाया है। भोलू की आंखें भर आईं। उसने गोपी की ओर देखा और बोला, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि जानवर भी भगवान के रूप हो सकते हैं। मैं आज से शिकार छोड़ता हूँ और ईमानदारी से मेहनत करूंगा।